हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्टार्ट करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स, कॉन्वेक्स मिरर को हम याद रखते हैं डाइवर्जिंग मिरर के नाम से। ओके, कॉन्वेक्स मिरर को याद रखो डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मीन्स जब लाइट फॉल हो कॉन्वेक्स मिरर पे तो वो डाइवर्ज हो जाए, मीन्स फार स्प्रेड आउट, दूर दूर, फार अपार्ट, डाइवर्ज होना। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर करता है रेज को डाइवर्ज करता है कुछ ऐसे। देखो मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। सपोज ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इसके अंदर जो सरफेस होता है वो बल्जिंग आउट होता है। कैसा? बल्जिंग आउट सरफेस। इस सरफेस से जो उभरा हुआ सरफेस है उसका बल्जिंग आउट सरफेस है, इससे होगा रिफ्लेक्शन। फ्रॉम दिस साइड रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, और यहां से अंदर से तो सिल्वर पेंटेड होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, बल्जिंग आउट सरफेस, ये आपको लर्न करना है। बल्जिंग आउट सरफेस में जो उभरा हुआ सरफेस है ये वाला, इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम बल्जिंग आउट सरफेस। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस फ्रॉम बल्जिंग आउट सरफेस, और अंदर से वो सिल्वर कलर से, सिल्वर से वो पेंट हो रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। रेस को डाइवर्ज करेगा, फार स्प्रेड आउट करेगा। ये छोटा सा एग्जांपल डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, रिफ्लेक्शन होगा बल्जिंग आउट सरफेस से, अंदर से वो पेंट हो रहा है, डैश डैश मींस पेंट हो रहा है। These are the parallel rays of light which are coming from the source that placed at infinity, because हम पहले से पढ़ चुके हैं when object is placed at infinity rays कैसी आती है? पैरेलल। रेस का पैरेलल आना मींस ऑब्जेक्ट को रखा है मैंने इंफिनिटी पे, वहां से रेज ऑफ लाइट स्ट्राइक करती हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। जो कि कॉन्वेक्स मिरर मेरा डाइवर्जिंग मिरर है, तो सारी रेस को रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज कर देगा। कैसे? देखो, दिस इज फर्स्ट रे ऑफ लाइट, स्ट्राइक किया यहां पर। आफ्टर स्ट्राइकिंग ये इधर चला गया, दिस। ओके, सेकंड रे ऑफ लाइट यहां पर स्ट्राइक किया। आफ्टर रिफ्लेक्शन this is principal axis which is passes through the pole. Okay, it retraces their own path. ये principal axis है क्लास, principal axis, क्योंकि ये मिरर के बीचों बीच है, पोल से पास हो रही है। मिरर का जो मिड होता है वो होता है पोल, और पोल से पास होने वाली एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस देयर ओन पाथ, इट रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। ओके, नेक्स्ट रे ऑफ लाइट दिस वन, स्ट्राइक किया मिरर पे यहां पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो गया। नेक्स्ट रे ऑफ लाइट मिरर पे स्ट्राइक किया यहां पर। आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी रेज देखो डाइवर्ज हो रही है ना बच्चों। ये रे इधर जा रही है, दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन मूव्स देयर। ये रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर, ये वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर, तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और सारी रेस करें डाइवर्ज हो रही हैं फार अपार्ट। तो मैंने सोचा, इमेजिन किया, इसको बैक ट्रैक करके देखते हैं। बैक ट्रैक करके देखा, इसको भी 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 बैक ट्रैक करके देखा। तो ये यहां पर मीट हुआ, लेकिन ये एक्चुअल मीट नहीं है स्टूडेंट्स, ये अपीयर टू मीट है। फर्क होता है एक्चुअल मीट और अपीयर टू मीट में। एक्चुअल में तो अपने आप मीट होता, लेकिन ये मैंने बैक ट्रैक किया है, इमेजिन किया है, ऐसा एक्चुअल में नहीं है। तो इसे कहेंगे अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट है ये, है ना, इमेजिनेशन है मेरा। तो इमेजिनेशन में भी क्या हो रहा है, सारी रेस
अपीयर टू मीट होने के बाद फोकस में आके कलेक्ट हो रही है। मींस ये मेरा फोकस जो है वो रियल फोकस नहीं है, ये वर्चुअल फोकस है। कैसा फोकस है ये? वर्चुअल फोकस कहलाएगा। इसीलिए मैं आपको बताऊं, जो कॉन्वेक्स मिरर है ये फेमस है वर्चुअल इमेजेस बनाने के लिए। लर्न करो इस बात को। जिसका फोकस ही वर्चुअल है वो इमेजेस कैसी बनाएगा? वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल। याद रखो, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। ओके, इसका फोकस कैसा है? वर्चुअल फोकस। ठीक है, अब इस पोल और इस फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is focal length and it is denoted by small f. Okay, तो फोकस को आप कैसे डिफाइन करोगे? कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कैसे डिफाइन करोगे बच्चों? बोलो, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम व्हिच a beam of light rays initially parallel to the axis, initially जो rays थी incident rays, these all are parallel to the principal axis, appears to diverge after being reflected from the convex mirror. ठीक है, appears to diverge after being reflected from the convex mirror, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? सारी डाइवर्ज, और सारी डाइवर्जेंस को अगर बैक ट्रैक करेंगे तो जहां पे इनका अपीयर टू मीट होगा, that point we called focus. So convex mirror has virtual focus. What it is known as? This focus is known as virtual focus, and the images formed by convex mirror always virtual images. Clear बच्चों? Convex mirror हमेशा क्या बनाएगा? Virtual images. ठीक है स्टूडेंट्स? Now next topic है हमारा rules for obtaining images formed by convex mirror. What are the rules which are required to study for obtaining images formed by convex mirror? There are 4 rules. एक एक करके start करते हैं स्टूडेंट। Rule number 1, this is again convex mirror, diverging mirror, bulging out surface. This ray is called principal axis because it passes through the pole. Initially a ray of light which is parallel to the principal axis. After reflection, it appears to be passes through the focus. It is not passes through focus. It appears to be passes through focus. फर्क है, ये फोकस से पास नहीं हो रहा। ये स्टार्टिंग में इनिशियल रे ऑफ लाइट आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर टर्न हो गया। ये इसको बैक ट्रैक करके देखें, इसको इमेजिन करके देखें, तो ये फोकस से पास हो रहा है। तभी बोल रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स, after reflection it appears to be passes through the focus. A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex mirror appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. Actual में focus से पास नहीं हो रहा, लेकिन मेरा imagination है, मेरा illusion है, appears है, मतलब appears to be coming from its focus after reflection from the mirror. Means parallel है principal axis के, तो ऐसा appear होगा कि ये focus से पास हो रहा है। This is rule number 1. Second rule class, if a ray of light going towards center of curvature, this is convex mirror, diverging mirror, bulging out surface, this is principal axis. If a ray of light going towards center of curvature, ऐसा appear हो रहा है, जा नहीं रहा, center of curvature तो जाएगा नहीं, ऐसा appear हो रहा है। If a ray of light going towards center of curvature, then it returns along the same path. अगर कोई ray of light appears to be passing through the center of curvature, then it return back along the same path. जिस path पे आएगा उसी path से return हो जाएगा। क्या बोला बच्चों मैंने? If a ray of light going towards the center of curvature, it return back along the same path. If a ray of light going towards the center of curvature, then it return back along the same path. It return back along the same path. जिस पाथ से आएगा उसी पाथ पे रिटर्न हो जाएगा।
और ऐसा इमेजिन करो, बैक ट्रैक करके देखो तो किससे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तभी बोलेंगे इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। रूल नंबर 3 देखो बच्चों, स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, बल्जिंग आउट सरफेस, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ अ रे ऑफ लाइट, इस तरह से कोई अगर रे ऑफ लाइट आता है गोइंग टुवर्ड्स फोकस, देखो ऐसे स्ट्राइक करता है मिरर पे आके, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रूल क्या है देखो, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, इफ अ रे ऑफ लाइट गोइंग टुवर्ड्स द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इफ अ रे ऑफ लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आप लोगों ने, कॉन्वेक्स मिरर, diverging mirror, bulging out surface, ray of light going towards the focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis। अगर कोई ray of light जाता है towards focus, then after reflection कैसा जाता है, parallel to the principal axis। देखो इधर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऐसे रे आता है, ठीक है, सपोज ये फोकस है ना, तो यहां पे रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। A ray of light going towards focus, then after reflection it passes. If a ray of light going towards focus, then after reflection becomes parallel to the principal axis। फिर से बताएं आपको, देखो बच्चों, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे आ रहा है, रे ऑफ लाइट, सपोज यहां पे फोकस है, वर्चुअल फोकस। इफ अ रे going towards the focus, then after reflection through mirror, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, it becomes parallel to the principal axis। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये है रूल नंबर 3, रीड करो उसको। A ray of light going towards the focus of a convex mirror becomes parallel to the principal axis after reflection। रूल नंबर 4, अगर कॉन्वेक्स मिरर पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करता है at pole P by making angle I with the principal axis, then after reflection जो reflected ray होगा वो angle R form करेगा with the principal axis। okay, same angle, but ये angle I और angle R किस होगा बच्चों, equal, angle I equals to angle R। if a ray of light strike over the convex mirror at pole P by making angle I with the principal axis, then it gets reflected and reflected ray makes an angle R with the principal axis, and angle of incidence I equals to angle of reflection R। A ray of light which is incident at the pole of a convex mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। ठीक है बच्चों, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे ऑफ लाइट, दिस इज द रे ऑफ लाइट, दिस इज द रे ऑफ लाइट which is striking over the convex mirror at pole P, and this incident ray makes an angle I with the principal axis after reflection, reflected ray makes an angle R with the principal axis, and angle I equals to angle R। सीधे शब्दों में कहूं, अगर कोई रे ऑफ लाइट आता है, स्ट्राइक करता है कॉन्वेक्स मिरर पे एट पोल P, और ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल I है, तो इससे रिफ्लेक्टेड रे जो बनेगी, रिफ्लेक्टेड रे वो एंगल R फॉर्म करेगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और एंगल I और एंगल R इक्वल होंगे, एंगल I इक्वल्स टू एंगल R। दिस इज योर रूल नंबर 4।
रीड करो उसको। A ray of light which is incident at the pole P of a convex mirror is reflected back, making the same angle with the principal axis. Okay students, next देखो बच्चों,